मेष राशि के दोस्तों, आज 5 तारीख। दोस्तों, इस समय आर्थिक स्थिति सकारात्मक रह सकती है आपकी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है। नए चुनौतीपूर्ण कार्यों को करने के लिए कार्यक्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है आपको। अपने कार्यक्षेत्र में जितना ज़्यादा समय आप कार्यक्षेत्र में रहेंगे उतना ही फ़ायदा आपको मिल सकता है। इस समय आपकी परफॉर्मेंस की तारीफ आपके क्लाइंट करते नज़र आएंगे, ग्राहक करते नज़र आएंगे। प्रोफेशनल सफलता आपके पक्ष में रहेगी। ऋण और कर्ज चुकाने के लिए धन का प्रवाह काफ़ी अच्छा रह सकता है। अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल जरूरी है, इससे सफलता मिलने के चांस बढ़ सकते हैं आपके लिए। दोस्तों, आज का दिन व्यापारिक लेन देन के तनाव से भरा रह सकता है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि इससे आपके डेली रूटीन पर कोई असर रहने वाला नहीं है। इस समय ज़्यादा चिंता ना किया करें, ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वो होकर ही रहेगा। चिंता का कोई भी स्तर उसे बदल नहीं सकता। जो चीज़ें होनी हैं वो होनी ही हैं। जब आप नेगेटिव चीज़ों का दरवाज़ा अपने के लिए बंद कर देते हैं तो सफलता का दरवाज़ा आपके लिए खुद ब खुद खुल जाता है। सफलता आती भी उन्हीं लोगों के पास है जो उसके प्रति जागरूक होते हैं। इस समय आपको अपने कामों को लेकर भाग दौड़ अधिक रहने वाली है। इस समय आपको हर किसी की बात को पूरा महत्व देने की जरूरत है, वो चाहे आपका ग्राहक हो या आपका सहकर्मी या आपका कर्मचारी। सभी की बातों को पूरा ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो उसमें समस्या देखी जा सकती है। इस समय यदि किसी डील को लेकर थोड़ी टेंशन चल रही थी तो वह अब आपके प्रयास द्वारा दूर हो सकती है। प्रयास आपको ही करना होगा। आप अपनी बुद्धि और विवेक से निर्णय लेने का प्रयास करें, इससे आपकी इनकम में वृद्धि हो सकती है। आपका आर्थिक दृष्टिकोण अच्छा रहने के आसार नजर आ रहे हैं। आपको इस समय जोखिम भरे काम को हाथ में डालने से बचना होगा। जोखिम भरे काम से दूर ही रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, नहीं तो आपकी समस्या पहले से ज़्यादा बढ़ सकती है। इस अनुकूल समय में आप अपनी बिजनेस की योजनाओं का पूरा लाभ उठाने की कोशिश कर सकते हैं। आपके मन में प्रेम व सहयोग की भावना बनी रहेगी। आपके भावुकता में आकर कोई भी जरूरी निर्णय लेने की जरूरत नहीं है आपको। इस समय किसी नए काम में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में आप इस समय प्लानिंग कर सकते हैं। आपको अपने धन को लेकर थोड़ा समझदारी दिखाते हुए ही आगे बढ़ना होगा। यदि आपने किसी से भी कोई वायदा किया है तो उसे भी आपको पूरा करना ही होगा, जरूरी है। जो वादा करें उसे पूरा किया करें, इससे मार्केट में साख बनी रहती है। दोस्तों, आप कोई महत्वपूर्ण फैसला बड़े सदस्यों की मदद से लें तो आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। यदि आपने जल्दबाजी में कोई काम किया तो उसमें गड़बड़ी होने के चांस बढ़ सकते हैं। कार्यक्षेत्र में किसी दूसरे पर आपको डिपेंड नहीं रहना चाहिए। यह बात आपको अपने दिमाग में बैठाने की जरूरत है। आपको अपने अधूरे कामों को पूरा करने के लिए ध्यान देने की भी जरूरत है। सबसे बड़ी बात है, इस समय जो बेवजह का भ्रम भय आपके मन में बैठा हुआ था वह खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। यह तो आप भी महसूस करते होंगे कि अब पहले से ज़्यादा राहत आपको दिखाई पड़ रही है। दोस्तों, छोटी सी कहानी है, 1 मिनट की है, लेकिन आपकी राशि के लिए यह जरूरी है, जो आपके जीवन में काम आने वाली है। एक महात्मा एक जंगल से गुजर रहे थे।
तभी अचानक उनकी नज़र एक शेर पर पड़ी जो काफ़ी हट्टा कट्टा और मजबूत था। काफ़ी मजबूत लग रहा था शेर, लेकिन वह मोटी रस्सियों से पेट के साथ बंधा हुआ था। शेर की आंखों से बेबसी झलक रही थी। वह बहुत भूखा और प्यासा भी लग रहा था। शेर ने बहुत ही दयनीय और बेबसी नज़रों से महात्मा को देखा और निवेदन किया कि आप मुझसे डरो ना, आप मुझे कृपा खोल दें। मैं वायदा करता हूँ मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। कृपा मुझे आप इस बंधन से आज़ाद कर दें। मैंने कई दिनों से कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। कृपा मेरे ऊपर जाए उपकार कर दे, मुझ पर विश्वास करें, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ये आपका मेरे पर बहुत बड़ा उपकार होगा। महात्मा जी को शेर पर दया आ गई। उन्होंने बिना कुछ समझे शेर को रस्सियों के बंधन से मुक्त कर दिया। शेर बिना कुछ कहे अपने रास्ते चला गया और महात्मा जी अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े। लेकिन कुछ दिन के बीतने के बाद महात्मा एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे थे, तो वही शेर जिसे महात्मा जी ने खोला था, वो शेर जिसको कुछ दिन पहले महात्मा जी ने मुक्त किया था बंदरों से, वह महात्मा जी के सामने खड़ा उन्हें लालची नज़रों से देख रहा था। उसकी आंखें ही बता रही थी कि वह महात्मा जी पर हमला करने वाला है और उन्हें अपना भोजन बनाना चाहता है। उसकी आंखें आज निर्भीक लग रही थी। महात्मा जी चौंके और शेर से बोले, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? शेर बोला, मेरी प्रकृति है शिकार करना और इस समय तुम मेरे सबसे आसान शिकार दिखाई दे रहे हो। महात्मा जी हैरान हो गए और शेर से कहा कि इतनी जल्दी भूल गए तुम मेरा एहसान उपकार। याद करो कि मैं उस दिन तुझे बंधन से मुक्त नहीं करता तो आज तू भूखा प्यासा तड़फ तड़फ कर मर जाता। मैंने तुझे जीवन दान दिया है, अब तुम मुझे ही खाना चाहते हो, मेरा ही जीवन लेना चाहते हो। शेर ने हंसते हुए कहा, कृपा और कर्तव्य दोनों अलग चीजें हैं और हमारे जंगल का अलग नियम है। मैं जंगल का राजा हूं और जहां जंगल के नियम चलते हैं। महात्मा जी ने कहा, इसका फैसला हम किसी दूसरे से करवाते हैं। जंगल आपका है, राजा आप हो, चलो जंगल में से ही किसी दूसरे से इस बात का फैसला करवाते हैं। शेर राजी हो गया। वहीं पेड़ पर एक तोता बैठा था। महात्मा जी ने तोते से अपनी पूरी बात सुनाई, बताई और पूछा कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। तोता बोला, मनुष्य पूरी उम्र हमें पिंजरे में बंद रखता है, दाने पानी के नाम पे हमसे हमारी आज़ादी छीन लेता है और जब मन भर जाता है तो पिंजरा किसी और को दे देता है। मैं तो शेर का पक्ष लूँगा, मुझे जंगल में आज़ादी से रहना है। दोनों जंगल में आगे बढ़ गए। थोड़ी ही दूरी पर एक ऊंचे पेड़ पर एक तपस्वी तपस्या कर रहे थे। महात्मा जी ने उन्हें सारी बात बताई, सारी बात सुनाई। तो तपस्वी ने पूरा घटनाक्रम सुनने के बाद कहा, शांत भाव से कहा, मैं तो फैसला तभी सुनाऊंगा जब पूरी घटना की वैसे ही करके दिखाओ, जैसे हुई थी वो घटना उसी तरह से एक बार करके दिखाओ। महात्मा बिना कुछ कहे शेर को पेड़ पर वैसे ही बांध देता है जैसे पहले बना था। जब रस्सी पूरी तरह कस चुकी थी, तपस्वी मुस्कुराए और महात्मा जी से कहा कि फैसला हो गया। नेकी हर जगह नहीं करनी चाहिए। जो आज़ाद होकर काटने लगे उसे फिर से बांध देना ही बुद्धिमानी है। दया करो पर पहचान के साथ, क्योंकि हर जरूरतमंद भरोसेमंद नहीं होता। तो दोस्तों, जो कहानी आपकी भी है, आपने भी कई ऐसे लोगों पर भरोसा करके मदद की, लेकिन बदले में आपको क्या मिला यह आप अच्छी तरह जानते हैं। आपको बताने की जरूरत नहीं, लेकिन अब तो आपको समझ आ ही जानी चाहिए। भरोसा सोच समझ कर करें, किसी पे भरोसे ना रहें। उम्मीद सिर्फ अपने से ही रखें। अगर आप राजनीति में हैं तो सोच समझकर कम शब्दों में बात करें, ज़्यादा ना बोलें। जितना बोलें मीनिंगफुल बातचीत आपकी होनी चाहिए,
कि ज़्यादा बोलने से आपको नुकसान ही होता है, ये आपने जीवन में देखा ही होगा। दोस्तों, बार बार झुककर लाश बनने से अच्छा है उन लोगों को छोड़कर आगे निकल जाओ जिनकी एक ही जिद है कि सिर्फ आपको तोड़ना है। ऐसे लोगों से दूरियां बना लेनी अब आपके लिए बहुत जरूरी हो चुकी है। दोस्तों, आपने अपने हाथ कंकड़ पत्थर से भर रखे हैं, हीरे जवाहरात भरने की जगह ही नहीं बची आपके हाथों में। जब तक आप अपने हाथों से ये कंकड़ पत्थर नहीं फेंक देते तब तक हीरे जवाहरात आपसे दूर ही रहेंगे। अगर आप रोज अपनी राशि हमारे चैनल पर सुनते रहोगे तो यहाँ हमारा दावा है कि अपनी ज़िंदगी में के कमज़ोर पलों में यह आपको भरपूर ताकत देती नज़र आएगी, आपको मजबूत बनाएगी। आपको इस समय सही सोच और मजबूत मन स्थिति को जितनी ज़रूरत आज है शायद पहले कभी नहीं रही होगी। बहुत ही चुनौतियों भरे दिनों से गुजर रहे हैं आप। कई बार लगता है कि ज़िंदगी हाथों से फिसलती जा रही है, कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। कुछ मुश्किलें आप सोच के बड़ी बना चुके हैं, शायद वो इतनी बड़ी थी नहीं। आपकी राशि आपको अपने आप से सवाल करने पे मजबूर कर देती है कि आपके दुख सचमुच इतने नहीं हैं जितने आपने बना लिए हैं। ऐसा तो नहीं कि यह सभी कल्पना है, यह आपके मन का वहम है, एक सपना है जिसे आप सच मान बैठे हैं। तो दोस्तों, इस समय आप खुद को इतना असहाय ना समझें, क्योंकि आपका आने वाला समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है और उस समय को आपको बहुत ही ढंग के साथ चलाने की ज़रूरत है। आज एकादशी भी है, 5 तारीख है। एकादशी का बहुत ही शुभ माना जाता है। तो सावन की एकादशी तो बहुत ही शुभ बताई गई है शास्त्रों में। तो आप कोशिश करें आज के दिन आप मंदिर जरूर जाएं और भगवान से प्रार्थना करें और शिव जी की आराधना भी करनी चाहिए और साथ में आप एकादशी पर विष्णु भगवान की उपासना भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस संसार के पीछे भागने का कोई फायदा नहीं। इस संसार आपको क्या दे सकता है? जब इस संसार का मालिक ही आपको देने पर आ जाए तो सब निहाल हो जाएगा। आप लोगों को बदलने के चक्कर में पड़े हुए हैं। दोस्तों, किसी को मत बदलो, अपने को बदलो। लोगों के ना बदलने का अफसोस नहीं करना चाहिए आपको, बल्कि अपने आप को बदलने का प्रयास करना चाहिए और अपने आप को बदलने का जश्न मनाना चाहिए। अब आपने करना क्या है? अपनी ऊर्जा को अपनी मुसीबत की तरफ नहीं बल्कि उसके हल की तरफ लगाना है। जो ऊर्जा आप अपनी मुसीबतों से लड़ने की ओर लगाते हैं, अब उस ऊर्जा को उनके हल की तरफ लगाना है। अपने दिमाग को भी कहो कि इस ऊर्जा का साथ दे। और अब जब दिमाग और ऊर्जा मिल जाएंगे तो आपकी समस्याओं का हल आएगा सामने। नहीं तो दिमाग को कहो, हल निकाल, यह मुसीबत तेरी वजह से ही आई है। दोस्तों, सबसे बड़ी गलती हमारी यही है कि हम आधा सुनते हैं, चौथाई समझते हैं, सोचते शून्य हैं और प्रतिक्रिया दोगुनी करते हैं। और फिर हम कहते हैं कि क्या बताऊं कैसा खुद को दर बदर मैंने किया, उम्र भर किस किस के हिस्से का सफ़र मैंने किया। दोस्तों, आकाश कोसने से कोई फ़ायदा नहीं। बेहतर है कि नुक्स देख लूं अपनी उड़ान का।
जब से हुआ है राज पिशाचों का शहर में, जंगल में हमको खौफ नहीं अपनी जान का। तो इस समय आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए, अपने लक्ष्य पर फोकस रखना चाहिए। ठीक है, शनि की 60 सती का बहुत ही मजबूत बहाना इस समय आपके पास है कि मेरी तो शनि की 60 सती चल रही है। जब भी बात करो तो मेरी तो शनि की 60 सती चल रही है। आपके दिमाग में एक ही चीज़ बैठी हुई है कि शनि की 60 सती। दोस्तों, जिस मेहनत से आज आप भाग रहे हैं ना, जिस मेहनत से आज परे भाग रहे हैं ना आप, यही कल आपको सफलता दिलाएगी। झोंक दो खुद को इस आग में, यही कल आपको हीरा बनाएंगी। रुकावटें आती हैं, रुकावटें आती हैं सफलता की राह में, ये कौन नहीं जानता। फिर भी वो मंजिल पा लेता है जो कभी हार नहीं मानता। तो आपको हार नहीं माननी इस समय, क्योंकि अगर हार मान गए तो अभी तो बहुत लंबा पीरियड है, अभी तो 60 सती शुरू ही हुई है, 3 महीने हुए हैं, तो 7.5 साल क्या करेंगे आप। दोस्तों, इस समय आपने करना क्या है? आप जितना सोचते हैं आप उससे कहीं ज़्यादा काबिल हैं, पर सोचने की हिम्मत तो करो। आपका दिमाग ही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। यह उन वजहों को पकड़ पकड़ कर लाता है जो बेवजह है। आपको तो आज से, अभी से संकल्प ले लेना चाहिए कि जिंदगी में कुछ उखाड़ कर दिखाऊंगा। बहुत जी लिए आम आदमी की तरह सिर्फ अपनी जिंदगी को घसीट रहे हो तुम। खुद नहीं जानते कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो क्यों कर रहे हो। दोस्तों, आने वाले 7.5 सालों में आपको आपके लक्ष्य से दूर नहीं होना चाहिए, आपको लक्ष्य के नज़दीक रहने की जरूरत है। सभी ग्रह आपकी फेवर में है, बस इन ग्रहों को आपका साथ चाहिए आपको आपके लक्ष्य के नज़दीक लाने के लिए। ये व्हाट्सएप खेलना बंद कर दो, अब तो लग जाओ अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर। कभी ये आप क्यों नहीं सोचते कि जिंदगी भर की सजा भुगतने के लिए थोड़ा आए हैं, यहाँ आनंद लेने आए हैं। तो आपको अगर जिंदगी का आनंद लेना है तो उसके लिए भी संघर्ष और मेहनत करनी होगी, तभी आप जीवन में कुछ आनंद के पल जी पाएंगे। नहीं तो मर मर के जीने का फायदा बिल्कुल नहीं। दोस्तों, कोशिश करें आप सुबह जल्दी उठें। सूरज को जल देना आपके लिए बहुत जरूरी है। सूरज को जल दें, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ें और अपनी दिनचर्या को शुरू करें। आने वाला समय ठीक है, सभी काम इतनी आसानी से नहीं बन रहे आपके, अभी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन आने वाला समय इन दिक्कतों को जरूर दूर करेगा। दोस्तों, ये राशिफल आपको श्री राधेश्याम मंदिर परिवार की तरफ से बताया जाता है। अगर आप चाहते हैं आपकी जन्म पत्रिका दिखाना, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी जन्म पत्रिका सेंड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हमारे मंदिर में अरदास लगाना, आपके घर की सुख शांति के लिए, बच्चों के विवाह शादी में रुकावटों के लिए, उनकी नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए, किसी तरह की समस्या है उसके लिए अगर अरदास लगाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम, गोत्र और पता वो मुझे सेंड कर दीजिए। तो आपकी हमारे मंदिर में सुबह और शाम दोनों समय अरदास लगाई जाएगी, जिसका कोई भी शुल्क नहीं है, सिर्फ आपने भेजना है लिखकर। और जो जन्म पत्रिका देखेंगे, आपको उपाय बताएंगे, उसका भी 1 रुपया भी शुल्क नहीं लिया जाता।
ये हम काफ़ी सालों से फ्री सेवा आपके लिए उपलब्ध है। तो इस फ्री सेवा का आप लाभ उठाएं। मेरा नंबर नोट कर लीजिए आप, 9315336907, 9315336907। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मैसेज भी छोड़ सकते हैं और मुझसे व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और तंदुरुस्त रहो। फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।